हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शेड्यूल देखते हैं। मिंग को हेवन ऑफ विल ने एक अलग से वर्ल्ड में भेज दिया है, जहाँ पे मिंग इंसानों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा। 3 दिन तक की गई नाकाम कोशिश के बाद में मिंग डिसाइड करता है वो अपनी मदद के लिए कुछ पंछियों को अपने साथ में शामिल करेगा। इसलिए मिंग एक बर्ड्स के झुंड पर अटैक कर देता है और उनके लीडर को पकड़ लेता है। लीडर को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मिंग से कहने लगता है, मैं एक किंग बर्ड हूँ, तुम मेरे साथ में इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तुमने ऐसा करके मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। मिंग उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे कहता है, किंग बर्ड बिल्कुल भी घबराओ मत और डरो मत और गुस्सा तो बिल्कुल मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे बस तुमसे एक मदद चाहिए। जैसे ही मेरा काम हो जाएगा तुम वापस से जा सकते हो। ये कहते हुए मिंग अपनी पकड़ को थोड़ा सा ढीला करता है ताकि वो पंछी सांस ले सके। किंग बर्ड कहता है, तुम केवल एक इंसान हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझसे मदद मांग सको और तुम मदद मांगने के बहाने मेरे से किस तरह का बिहेवियर कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे अभी के भी जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ ऐसी कर दूंगा कि तुम्हें अपनी लाइफ के कंपैरिजन में मौत ज्यादा आसान लगेगी। ये सुनकर मिंग चिढ़ जाता है और सोचने लगता है, इतना छोटा सा पंछी और इतने ज्यादा तेवर। फिर मिंग उस बर्ड के ऊपर अपनी पकड़ को वापस से टाइट कर देता है और उसे कहने लगता है, तो तुम क्या कह रहे थे? तुमने कुछ मरने मारने की बात की थी। इस टाइम पर उस किंग बर्ड के बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, उसके गुस्सा आंसू लगते हैं। वो मिंग से कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ये सुनकर मिंग वापस से अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला करता है और उसे कहता है, तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मेरी मदद करो, मेरे कुछ ऑर्डर्स को मानो, इसके बदले में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम फ्री हो जाओगे। ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान रास्ता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन, मैं अभी के अभी तुम्हारा गला दबा के तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद में तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारे सोल को बाहर निकाल लूंगा, तुम्हें ज़ॉम्बी बना दूंगा और फिर तुमसे अपना काम करवाऊंगा। यानी कि हर तरीके से मेरा काम तो हो ही जाएगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए मुश्किल रास्ता है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। किंग बर्ड कहता है, मैं एक किंग हूँ, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। मरना मेरे लिए ज्यादा आसान है। ये सुनकर मिंग कहता है, ठीक है, मैं अपने ऑफर को थोड़ा बदलता हूँ, मैं तुम्हें किसी भी तरह से परेशान करना नहीं चाहता। ये कहने के बाद में मिंग एक खाने की चीज को बाहर निकालता है जो कि फायर डेट्स है। मिंग इसे उस बर्ड को दिखाता है और उसे कहता है, अगर तुम मेरा काम करोगे, मेरी मदद करोगे, तो उसके बदले में ये फायर डेट्स मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑफर है। मिंग का ये ऑफर उस किंग बर्ड को बहुत पसंद आता है। वो मिंग से कहने लगता है, हाँ ये बहुत शानदार है, मुझे तुम्हारे फायर डेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, तुम ये मुझे दे दो, इसके बदले में तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मिंग उस किंग बर्ड को छोड़ देता है और उसे वो फायर डेट खाने को दे देता है। इसी के साथ ही मिंग और किंग बर्ड के बीच में एक छोटी सी दोस्ती हो जाती है, या फिर शायद ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। फायर डेट को खाने के बाद में किंग बर्ड मिंग से कहता है, तुम्हारी चीज काफी ज्यादा शानदार थी, अब बताओ क्या करना है? मिंग कहता है, काम बहुत आसान है, तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर हर जगह पे घूमना है, अपने साथियों को हर जगह पे फैला दो और उन्हें मेरे जैसे लोगों को ढूंढने के लिए कहो। अगर तुम्हें वो मिल जाते हैं तो तुम मुझे आके बताओ कि वो क्या कर रहे हैं। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें और भी फायर डेट्स खाने के लिए दूंगा। ये काम बहुत आसान है, तुम इसे आसानी से कर सकते हो। ये सुनते हुए किंग बर्ड ऊपर की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। इस तरह से वो अपने सारे साथियों को सब समझा देता है, उनको ऑर्डर देता है कि वो सब जगह पे फैल जाएं। सारे बर्ड्स बिल्कुल वैसा ही करते हैं, वो हर एक दिशा में चले जाते हैं। इन बर्ड्स की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। किंग बर्ड मिंग से कहता है, ये सारे थंडर बर्ड्स हैं, इनकी स्पीड बिजली की तरह तेज है, ये बहुत जल्दी ही तुम्हारा काम कर देंगे, तुम बस जल्दी से फायर डेट्स रेडी कर दो, तुम्हारा काम बस होने वाला है। मिंग कहता है, बहुत अच्छे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम ट्राइब सिविलाइजेशन के 2 बंदों को देखते हैं जो कि इसी वर्ल्ड के किसी पहाड़ के अंदर घूम रहे हैं और लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मिंग की तरह ही ये लोग भी लोगों को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं। इन्हें काफी टाइम से इस जगह पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया है। इनमें से बड़ा वाला बंदा बोलता है, हमें यहाँ पर घूमते हुए 10 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और अब तक केवल हमें यहाँ पे 5 लोग दिखाई दिए हैं, जिन 5 को हमने मार दिया है। लेकिन 5वें बंदे को मारने के बाद से ही हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया है। पूरा घूमना एकदम बेकार सा लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस कंपटीशन को खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा जीव बोलता है, तुम ज्यादा चिंता क्यों करते हो, क्या फर्क पड़ता है कितना टाइम लग रहा है, हम तो वैसे भी फ्री हैं, हम जल्दी ही इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को ढूंढ लेंगे और सबको मार देंगे, उसके बाद में हमें रिवॉर्ड मिलेगा। बड़ा बंदा बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये ह्यूमंस बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इनकी सिविलाइजेशन हमसे बहुत ज्यादा पीछे है, हमारा टाइवू ट्राइब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसके अंदर जितने भी लोग हैं उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। छोटा बंदा बोलता है, तुम कंपैरिजन भी किसके साथ में कर रहे हो? ह्यूमंस और हमारा कोई भी कंपैरिजन नहीं है, हमारे कंपैरिजन में ह्यूमन सिविलाइजेशन एकदम कचरा और एकदम बेकार है। इस टाइम पर टाइवू सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस है, यहाँ पर आने के बाद में हमें केवल 3 सिविलाइजेशन की चिंता करनी चाहिए जो कि हमें किस तरह से हरा सकते हैं।
जो कि है इमोर्टल्स, बुद्धास और टोइस्ट। इन 3 सिविलाइजेशन के लोग ही हमें किस तरह से फाइट में टक्कर दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा ह्यूमंस को तो हम ऐसे ही मसल देंगे। ये छोटा जीव इतना कहीरा होता है, तभी इसके पास में एक इक्विपमेंट होता है जो जरूर चमकने लगता है। ये इक्विपमेंट एक सिग्नल की तरह है जो कि बताता है कि आसपास में कोई कल्टीवेटर है। इस सिग्नल को देखकर छोटा बंदा आगे बोलता है, मुझे लग रहा है आसपास में कोई इमोर्टल सिविलाइजेशन का कल्टीवेटर है। और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अकेला है, जो कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। ये कहते हुए वो छोटा बंदा और बड़ा बंदा दोनों भागना शुरू कर देते हैं। बड़ा वाला बोलता है, कितना अच्छा होगा ना अगर ये कोई लड़की निकले। मैंने सुना है इमोर्टल सिविलाइजेशन की लड़कियां बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, अगर वो हमें मिल जाए तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है। हम मिंग को दिखते हैं, रात हो चुकी है। मिंग एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा है और कल्टीवेशन करते हुए मिंग उस किंगबर्ड से कहता है, आज का माहौल काफी ज़्यादा शांत सा लग रहा है। हम काफ़ी लंबे टाइम से किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे चारों तरफ केवल बीस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन आज तो वो बीस्ट भी दिखाई नहीं दे रहे। आज की ये रात इतनी ज़्यादा शांत कैसे है? किंगबर्ड बोलता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आमतौर पर इतनी शांति नहीं होती है। ऐसा हो सकता है आसपास में कोई बड़ा बीस्ट हो जिसने छोटे छोटे सभी बीस्ट को मार दिया है। मिंग कहता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आसपास में कोई इंसान हो जो कि ये सारा काम कर रहा है। जैसे मिंगी कहता है, वो जल्दी से अपने कपड़ों में लगे हुए वर्चुअल क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मिंग खुद की बॉडी को गायब कर सकता है। इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के साथ ही मिंग की बॉडी वहां से गायब हो जाती है। किंगबर्ड कहने लगता है, तुम अचानक से कहाँ गए? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इंसान तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे सामने आओ। तभी इस जगह पर अचानक से उड़ते हुए 2 चीजें पहुंच जाती है। ये 2 बंदे हैं जो कि हंटर सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पहुंचने पर इन्हें आसपास में कोई भी दिखाई नहीं देता। इनमें से एक बंदा इधर देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमें तो बिल्कुल अच्छी तरह से फीलिंग आई थी कि यहाँ पर कोई है। क्या ऐसा हो सकता है वो बंदा किस तरह से यहाँ से भाग गया हो? इसका दूसरा साथी बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम हंटर सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। हमारी आंखें, नाक और कान तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। अगर सच में यहाँ पर कोई था जो कि हमें पता है पक्के तौर पे था, तो बिल्कुल भी यहाँ से भाग नहीं सकता है, क्योंकि हमें किसी के भागने की आवाज़ नहीं आई है। यानी कि वो यहाँ पर कहीं पे आसपास में छुपा हुआ है। हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपने आप को खुला रखकर उसे ढूंढना होगा। ये बंदा इतना कह रहा होता है तभी मिंग उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? इस आवाज़ को सुनते ही ये दोनों के दोनों हंटर डायरेक्टली मिंग की तरफ देख रहे होते हैं। इनमें से किसी को भी मिंग दिखाई नहीं दे रहा। एक बंदा बोलता है, इसकी बॉडी यहाँ से गायब है, यानी कि इसके पास में जरूर उसे वर्चुअल क्रिस्टल है, इसने उसी का यूज किया है। दूसरा बंदा बोलता है, तब तो हमें और भी जोर से इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। हम इसको मार देंगे और उसके बाद में इससे वो क्रिस्टल भी छीन लेंगे। जब वो क्रिस्टल हमारे पास में होगा तो हमारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये कहते हुए ये दोनों बंदे एक साथ मिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। इन्हें मिंग दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपने बाकी सेंसेस का यूज करके ये मिंग की लोकेशन को काफी अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन मिंग की स्पीड भी काफी ज़्यादा तेज है। मिंग बड़ी आसानी से इन दोनों के अटैक्स को डॉच कर लेता है और फिर इनसे कहने लगता है, तुम दोनों बहुत ज़्यादा लालची हो। कैसा रहेगा इससे पहले कि तुम दोनों मिलकर मुझे मारो, मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बता दूं। मेरा नाम ये मिंग है और मैं टिन यान कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हूँ। उन दोनों हंटर्स में से एक कहता है, हमें तुम्हारे बारे में जानने से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने बारे में बताते हैं। मैं ग्रेडी सरपेंट हूँ और यह है मेरा साथी इविल टाइगर, और हम दोनों की दोनों हंटर सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। इन दोनों बंदों के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड खत्म होने के बाद में प्लीज़ जरूर से डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसका नाम है सुसाइड हंटर, उसका फर्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। प्लीज़ जरूर से देखना, सीरीज बहुत शानदार है, जरूर से पसंद आएगी। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।